2019 में प्रियंका रेड्डी केस आता है। बहुत से लोग कैंडल मार्च पे भी निकले थे। कैंडल मार्च करने के बाद लोग घर पहुंचते हैं और अचानक से कौन वेबसाइट्स में प्रियंका रेड्डी का नाम ट्रेंड करने लग जाता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कौन वेबसाइट्स में किसी केस के एविडेंस ढूंढे जाते हैं। ए भाई लोग, ये तो लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, ये सिंप है। सही में सिंप है। लड़कियों के पास इतने राइट्स है फिर भी उनके बारे में वीडियो बना रहा है, पर लड़कों के पास तो राइट्स ही नहीं है। ये तो सिंप ही है। सिंप। वैसे सोचने वाली बात यह है कि लड़कियों के पास इतने राइट्स होने के बावजूद इतने सारे केसेस उनके साथ हो कैसे जाते हैं। सोच की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़ी लिखी होने के बाद अपने बहन को फोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती। इस पे उन्हीं की गलती है क्योंकि उन्होंने पुलिस को फोन नहीं किया। मैंने लिटरली 5 बार नंबर डायल किया था। एक्चुअल में किसी को सच में पुलिस की जरूरत हो और हम इस तरह से नंबर डायल करें और पुलिस का नंबर ही ना लगे तो फिर हम किसके पास जाएंगे मदद मांगने के लिए। अभी तक जितनी वीडियो तुमने देखी वो मैं 1 महीने पहले बना चुका था। मैंने कंप्लीट वो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे मास्टर उगवे का यूनिवर्स से मैसेज आया। Monkey, you have shown me monkey. असल पे मैं निभा के सपोर्ट पे वीडियो बनाना चाह रहा था कि इसने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है छपरियों के अगेंस्ट और बहुत अच्छा सपोर्ट भी आया है इसको, पब्लिक से काफ़ी व्यूज़ भी आए हैं। लेकिन इसकी एक वीडियो से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। इस वीडियो को असल पे मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इन मुद्दों में बात उठानी जरूरी है, लेकिन किंतु परंतु इस वीडियो में इस लड़की ने पता नहीं किसको डिफेंड करने की कोशिश की है। या तो ये उसको रिश्तेदार है या दोस्त है, दोस्त का दोस्त है, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये किसी को डिफेंड कर रही है और उसका रिवेंज यहाँ पे ले रही है। और ये बात मैं यहीं पे प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हें। जितने भी लोग ऑफेंड होंगे या तो तुम इस तरह की सोच रखते हो, क्योंकि इसका मतलब ये भी बनता है कि तुम जिनको डिफेंड कर रहे हो उनकी सोच तुम्हारी सोच होगी। मार्केटियर ने किसको रिप्लाई किया है वो नाम ध्यान से रखना, डार्क एस्थेटिक वाइब्स, ठीक है। इक्वालिटी चाहिए तो दोनों जेंडर की रिस्पेक्ट करो। ये क्या बात हुई भाई? पूरी वीडियो पे तो तुमने एक ही चीज को टारगेट किया है, फिर तुम बात करते हो इक्वलिटी। कहाँ इक्वलिटी दिख रही है? कहीं इक्वलिटी कहीं नहीं है। मुंह से बोलने में और करने में अंतर है भाई। देखो तुमने टारगेट तो कर लिया है यहाँ पे कि ये ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि पब्लिक को ये भी पता चले कि कौन सी वीडियो पे इन्होंने ऐसे पॉइंट्स बोले हैं। मैं तुम्हारी वीडियो को पता है फिर भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अचानक से मैंने इस बंदे का नीचे कमेंट देख लिया। इस बंदे ने अपना माजरा बताया लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो चलो कोई देख तो नहीं रहा, भक्ति ही सकती है। क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है, दुश्मनों सब खबरदार, ढोलू पब्लिक इसके यार। भगवान ने सिर पे हाथ रखा कि जाओ बच्चे और इस समाज का उद्धार करो, इस समाज को तुम्हारी जरूरत है। ये रहा इंस्टाग्राम का पोस्ट जिसपे अंकित मलाकार ने कमेंट किया है, ठीक है। अब तुम पॉज करके यहाँ पे कमेंट और रिप्लाईज पढ़ो। इस कमेंट पे टोटली अतुल सुभाष का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस कमेंट पे इसके पेरेंट्स को गालियां दी जा रही हैं। अंकित मलाकार अभी भी थोड़ा मॉडरेटली बात कर रहा है, लेकिन उसे और गालियां देते हैं तो वो एक्सट्रीम बोलता है। तो वो चीज दिखा रखी है ये निभा ने अपनी वीडियो में, लेकिन ये सारे तो फूल बरसा रहे थे ना ऊपर से। ये मार्केटियर वाले पे भी देख लो कि कितने फूल बरसाए जा रहे हैं। चलो ये तो लड़के ही गंदी बात कर रहे थे तो इनको गालियां पड़नी बनती है। अब इस बंदे ने तो केवल लॉजिक लिखा है वहां पे, लॉजिक पूछने में उसे गाली पड़ दी है, उसके पेरेंट्स को गाली पड़ दी है। अब मुझे इसका मीनिंग बताओ निभा। मैंने पहले ही बोला था तुम्हारी बात से जो ऑफेंड हो रहा है उसकी गंदी सोच है, लेकिन तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है वो दिखाई दे रहा है। अब तुम्हें मैं रियलिटी बताता हूँ। ये 3-4 दोस्त है ना आपस में, ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। थेनोस, डार्क एस्थेटिक, ब्लैक स्काई, फिरदौस खान और भी हैं। अब इनकी कुछ पोस्ट तो बहुत अच्छी हैं जिससे बहुत सारे मिसोजिनिस्ट लड़के मेरे से एग्री नहीं करने वाले हैं, लेकिन कई पोस्ट इनकी टॉक्सिक है। अब उस टॉक्सिक पोस्ट पे कोई सवाल उठा दे तो ये तुरंत गालियां बकना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी गालियों के ऊपर कोई गाली दे तो यहाँ पे इनका ईगो हर्ट हो जाता है। इसीलिए इन्होंने सोचा कि हम किसी यूट्यूबर को तो जानते ही हैं, यूट्यूबर इनको, इनकी फैमिली को, इनके पूरे काम को पूरी दुनिया के सामने रख देगी और इनकी जिंदगी खराब कर देगी। और यहीं से एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि भैया हमसे पंगा मत लेना वरना हम तुम्हारी जिंदगी खराब करवा देंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि पूरा का पूरा इंस्टाग्राम इतनी गंदगी से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन निभा को पोस्ट मिलती है इसी फ्रेंड ग्रुप की। अब जो गलत बातें इन लोगों ने की है वो निभा को नजर नहीं आ रही हैं। गलत बातें वो है जो इनको रिप्लाई कर रहे हैं। और ये बात मैं इतने दावे के साथ पता ही क्यों कह रहा हूँ, जिस दिन निभा की वीडियो आई है उससे ठीक पिछले दिन इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक वीडियो डाली थी, वो देखो जरा।
हम तो चुट गए। वैसे फेमिनिस्ट के बारे में मैंने पहले भी यही बताया था पिछली वीडियोस में कि वो सिलेक्टिव केसेस में ही बात करती हैं, जिससे उनका पर्सनल फायदा होता है। भागवत गीता तो छोड़ो यार, कम से कम स्पाइडरमैन से ही सीख लेते, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम फेमस हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अबे क्या करोगे फेमस होके? फेमस होने के बाद क्या करना है तुम्हें, ये भी तो सोच लो। फेम एक पावर है जिसका यूज किया जाता है, और तुम इस तरीके से अपनी पावर का यूज करते हो। मैंने भी इस पॉइंट पे बात की है और मैंने किनको टारगेट किया है वो देखो। अब मैं निभा से बस इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस बननी चाहिए, और बनाओ, लेकिन इस चीज का ध्यान रखो कि तुम किसी का पर्सनल रिवेंज उठा के नहीं रख रहे हो यहाँ पे, तुम किसी का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहे हो। और ये फेमिनिस्ट लोगों को पता नहीं क्या लगता है, वो सोचते हैं कि वो कुछ अलग कर रहे हैं, वो कुछ अपने से कर रहे हैं। नहीं, तुम एक टाइप के लड़कों से भाग के दूसरे टाइप के लड़कों के इशारों पे नाच रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। एक्सट्रीम लेवल पे बोलूं तो ओनली फैंस चलाने वाली जो लड़कियां हैं, उन्हें लगता है कि वो खुद को इंडिपेंडेंट कर रही हैं, पर इन दी एंड ओनली फैंस का क्रिएटर तो लड़का ही है ना। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सारे अच्छे पल दोबारा सबके साथ जीऊं, सारी गलतियों को फिर से मिलके ठीक करूं, दूर रह के भी तुम सबके यादों में रहूं।